तो आप सभी को पता होगा यूपीएससी का एक बहुत बड़ा और कठिन सिलेबस है और छोटा मोटा सिलेबस नहीं है यूपीएससी का। हम बस एक ही बात सुनते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, परंतु हमें कोई नहीं बताता पढ़े कैसे। यदि आप ये समझ जाए कि पढ़े कैसे तो आप इतने बड़े सिलेबस को बहुत आसानी से लांघ जाओगे और आप इजीली सिलेबस को खत्म कर लोगे। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं। भूलना भी एक वरदान है। आपको पता होगा कि हम कोई भी चीजें भूलते नहीं है। हमारे माइंड, जो हमारा दिमाग होता है उसमें दो मेमोरी होती है, एक अनकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमारी जो मेमोरी होती है अनकॉन्शियस माइंड में अपना आप ही चले जाता है, स्टोर हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे अनकॉन्शियस में माइंड में जैसे चले जाता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारे दिमाग की संरचना होती है वो संचालित होती है, ग्रो होती है। ये ईश्वर की एक देन है। यदि आप कोई चीज भूलते नहीं तो आपके पास ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, तो अभी आप किसी के साथ लड़ लोगे, झगड़ लोगे, मारपीट कर लोगे। तो भूलना एक वरदान है, बस ये मान के चलिएगा। एक प्रोपेगेंडा ऐसा फैला रखा है कि भाई हम बार बार, झूठ ऐसा चल रहा है कि हम बार बार अपने दिमाग को हमें बोलते रहते हैं कि भाई तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा, वो आएगा। एक रूल आपको फॉलो करना है, रीडिंग स्किल। इसके 3 स्टेप है। आज हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा। अच्छे रीडर की निशानी क्या होती है? आप कभी लाइब्रेरी में जाइएगा, वहां पे बुजुर्ग लोग क्या करते रहते हैं, ऐसे पढ़ते रहते बिल्कुल फास्टली। आप उनसे बोलोगे बाबूजी आप पढ़ क्यों रही है, किसके लिए पढ़ रही है? अब तो आपकी 75-80 साल उम्र हो चुकी है, 1-2 साल बाद आप लुढ़क जाओगे। आप पढ़ किसके लिए? फिर भी वे क्या ना पूरी फास्टली पढ़ते रहते हैं। तो आज मैं आपको ये स्किल बताऊंगा कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज बताऊंगा कि आपको शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होगी। बस आपको यदि 21 दिन, ज्यादा नहीं, अगर आपने 21 दिन जो रूल मैं आपको बता रहा हूं फॉलो कर दिया तो आप बहुत अच्छे, यानी कि आपके पास बहुत जो सारा सिलेबस है वो धीरे धीरे आप क्या होने से खत्म, जो आपकी लाइब्रेरी बुकों से भरी हुई है 2-2 दिन में आप एक बुक को निपटा दोगे, एक दिन में आप निपटा दोगे। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, अगर ना पढ़ने से अच्छा पढ़ करके जाए पेपर में। बहुत बच्चे, आप किसी से ही पूछ लीजिएगा, वे शुरू के क्या करेंगे, बुक ले आएंगे, उसके आधी बुक पढ़ देगा, कोई शुरू के 2-3 पेज पढ़ देगा और बुक धरी रह जाएगी। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं 40% ही सिलेबस पढ़ करके जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ना पढ़ के जाने से अच्छा आप पढ़ करके जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि पढ़े कैसे बहुत अच्छे से। यदि आपने ये चीजें सीख ली तो मैं कहता हूं कि आप कोई भी एग्जाम पूरी तेजी से वो कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे, अच्छे से कर लोगे। और जो आपका सिलेबस है, यानी कि बुकें भरी हुई रखी हुई है, आपकी लाइब्रेरी भरी रखी है, सब आप उसको बहुत अच्छे से लांघ जाओगे। आप सभी के पास बुक होगी, कोई भी बुक, मैं सिर्फ ये लूसेंट ले रहा हूं, मेरे पास लूसेंट है, बहुत अच्छे से देखिएगा कैसे हम पढ़ते हैं, आपको हम बताएंगे। ये हमारा, मैं मान के चलूंगा कि सब बच्चे अभी स्टेप 1 फॉलो कर रहे हैं, फिर हम उसके बाद दूसरा स्टेप लेकर के आएंगे, तीसरा स्टेप। 21 दिन आपको स्टेप 1 फॉलो करना है। कैसे? बहुत अच्छे से देखिएगा। मान के चलेगा मेरे पास ये लूसेंट है, आपको क्या करना है, बिल्कुल अपना पेन लेना, पेन से पढ़ना है, बस ये याद रखना। रीडिंग, लर्निंग और रीडिंग में अंतर होता है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, रीडिंग का मतलब होता है बस आपको पढ़ते जाना, आपको समझ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। आपने एक चीज और देखी होगी, कुछ बच्चे क्या होना, कोई भी चीज 20 बार पढ़ते हैं, एक बच्चा सिर्फ 1 बार पढ़ता है। जो 20 बार पढ़ने वाला होगा वो फिर भी कहीं ना कहीं गलती कर देता है, और जो 1 बार पढ़ता है वो क्या होना, उससे अच्छा बेहतर जवाब दे देता है। आपने देखा भी होगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल आसान है। क्या करना है, आपको बुक लेना और आप पहले अपना आपको चेक करना कि आपकी स्पीड कैसी है। जबान बंद करके बिल्कुल ऐसे पढ़ते रहना। बिल्कुल कोई बोलना नहीं,
बिल्कुल कोई, क्योंकि आपको एक कांस्टेंट स्पीड में, बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड में आपको पढ़ना है। क्यों? आपको पता होगा यदि आपकी स्पीड तेज हुई तब आपका दिमाग थक जाएगा, आप ज्यादा धीरे पढ़ोगे तब आपका दिमाग थक जाएगा, और आपका जो माइंड है बोलेगा कि यार ये आदमी तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल आपने देखा भी होगा, एग्जांपल ले लो, यदि आप कोई साइकिल चला रहे हो, यदि आप उसको तेजी में चलाओगे तब भी आपको नुकसान है, बहुत धीरे चलाओगे जब भी आपको गिरने का डर है। तो आपको एक कांस्टेंट स्पीड में, आपको अपनी स्पीड देखनी है कितनी। आप स्पीड कैसे चेक करोगे, सर मेरी स्पीड क्या है? यदि आप क्या करना, 5 मिनट रीडिंग करना शुरुआत में, और 5 मिनट में ये देखना कि आप 250 से लेकर के या 200 से लेकर के